तो मार्वल ने आज तक जो नहीं किया वो मार्वल ने अभी करके बता दिया है। मार्वल की हिस्ट्री गवाह है कि 2 ट्रेलर के बीच में आधे साल का गैप कभी नहीं रहा। वो मार्वल ने आज के दिन में सक्सेस करके बता दिया है। सीक्रेट इन्वेजन का पहला ट्रेलर ड्रॉप हुआ था सितंबर मंथ में और आज उसका दूसरा ट्रेलर ड्रॉप हुआ है। और सीक्रेट इन्वेजन की टीवी मिनी सीरीज ड्रॉप होने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 21 जून से और ये सीरीज 6 एपिसोड लंबी होने वाली है। तो आप लोग देख रहे हैं सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर ब्रेकडाउन और इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ सीक्रेट इन्वेजन से जुड़ी सभी जो अननोटिस बातें रह गई है या फिर ट्रेलर में हिडन डिटेल्स। और आज हम लोग ट्राई करेंगे ट्रेलर को पूरी तरह से कवर अप करके छोटी से छोटी भी अननोटिस डिटेल को फाइंड आउट करने की। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका अटेंशन चाहूँगा 2 टॉपिक के लिए। मार्वल ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया, 6 मंथ का गैप लिया ट्रेलर को ड्रॉप करने में। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी वाले जो मार्वल के साथ पंगे लफड़े चल रहे थे कि उन्होंने अपनी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा रखी थी कि सभी फैंस ने ये डिमांड कर दी या फिर मार्वल को खुद ये पता चल गया कि उन लोगों को क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने क्वालिटी को मेंटेन करने के चक्कर में अपने जो भी प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे उसको बहुत ज़्यादा डिलेड कर दिया या फिर उन प्रोजेक्ट्स के बीच का टाइम गैप ज़्यादा बढ़ा दिया। तो सबसे पहला नोटिसेबल चेंज जो मेरी नज़र में आता है कि मार्वल ने अपने जो प्रोजेक्ट के अंदर मतलब कि सीक्रेट इन्वेजन का प्रीवियस ट्रेलर जो कि सितंबर में ड्रॉप हुआ था और जो आज ट्रेलर ड्रॉप हुआ है उसके अंदर मुझे कलर ग्रेडिंग और वीएफएक्स के अंदर इंप्रूवमेंट 100% दिखाई दे रहा है कि आप अभी कुछ ट्रेलर में दिखाए गए शॉट्स दे सकते हैं जो कि दोनों ट्रेलर में कॉमन थे। कि सबसे पहले निक फ्यूरी जो अर्थ पे लैंड हुए वो वाला सीन देख लो। दूसरे सीन की मैं बात करूँ कि निक फ्यूरी के छुप के दौड़ रहे थे और उनके मुंह पे कॉप की लाइट पड़ रही थी, वो वाला सीन ले लो। तीसरे सीन की मैं बात करूँ जब हेलीकॉप्टर से प्लांट रॉकेट छोड़ा जाता है गाड़ी पे, वहां पे जो फायर के वीएफएक्स बताए गए। चौथे सीन की मैं बात करूं कि रशिया के अंदर हमको दिखाया गया जो बॉम्ब ब्लास्ट था उसके अंदर के जो स्मोक और फायर के वीएफएक्स है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूव नजर आए। अब कलर ग्रेडिंग की मैं खास बात करूं तो कलर ग्रेडिंग प्रीवियस ट्रेलर से मुझे बहुत ज़्यादा डल मतलब बहुत ज़्यादा डीम दिखा दिया। मेरे बोलने का मतलब ये था कि ये जो सीक्रेट इन्वेजन का हमको ट्रेलर देखने मिला उसके अंदर का जो कलर टोन था वो बहुत ज़्यादा डार्क था कंपेयर टू प्रीवियस ट्रेलर और इसके अंदर का कलर टोन मैच भी करता है ट्रेलर के टोन। और जो ट्रेलर के अंदर दिखाई गई सीरियसनेस थी वो मुझे कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की याद दिला रही थी कि उसके अंदर हमको दिखाया गया जो कलर टोन था रूसो ब्रदर्स ने यूज किया जो सीरियसनेस वाला टोन था वो सभी मेल खाते इस सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर से। अब हम बात करें सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर के अंदर छुपी हुई हिडन डिटेल्स के बारे में कि आप लोगों ने अगर सबटाइटल ऑन किए होंगे वो जो ह्यूमन निक फ्यूरी के साथ स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेलर से बात कर रहा होता है इन द कन्वर्सेशन में होता है वो कोई और नहीं बल्कि होता है टेलोस। टेलोस ने ही निक फ्यूरी की मदद की थी और वो लोगों ने क्री के सामने फाइट किया था। तो वही टेलोस यहाँ पर भी निक फ्यूरी की मदद कर रहा होता है और टेलोस के हमको कई सारे ह्यूमनिफाइड शॉट्स भी दिखाए गए होते हैं। एक शॉट में तो हम टेलोस और इस सीक्रेट इन्वेजन के प्रोबेबली मेन विलन ग्रेविक के बीच में 1-on-1 कन्वर्सेशन होते भी देखते हैं। और वो कन्वर्सेशन में जैसे ही टेलोस ग्रेविक का शर्ट पकड़ने या फिर कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है हम देखते हैं कि ग्रेविक के पीछे सभी स्क्रल्स उसका मुंह रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये सब तो टेलोस के शॉट की बात हुई। अब हम एमिलिया क्लार्क की गिया जो कि टेलोस की डॉटर का रोल प्ले करें उसके पर्सपेक्टिव से भी कई सारे शॉट्स हमको दिखाए गए थे। एक शॉट में हम देख सकते हैं जो कि अननोटिसेबल रह गया होगा कि जब हेलीकॉप्टर फायर के बाद हमको दिखाया जाता था कि कार पलट जाती है तो उसमें दिखाया गया था कि एमिलिया क्लार्क किसी पर्सन के पास बैठ के रो रही होती है सड़क पे। तो मुझे ये प्रोबेबली लगता है कि वो और कोई नहीं टेलोस होगा। मुझे ये लगता है कि इस सीरीज में टेलोस की डेथ दिखाई जा सकती है क्योंकि गिया के पास कोई ऐसा प्रोबेबल रीजन नहीं होगा कि वो रास्ते पे ही बैठ के किसी के पास बैठ के या फिर किसी के इंजर्ड होने पे रो। तो ये सब तो बात ही अननोटिसेबल थिंग्स की। जैसे कि ट्रेलर के एक शॉट में हमको ये भी देखने को मिलता है कि ग्रेविक ग्रूट की तरह हाथ लंबा करता है और वो उससे फाइट कर रहा होता है। तब मुझे एक रेफरेंस कॉमिक बुक का ये याद आ गया कि यही शॉट कॉमिक बुक में सुपर स्क्रल से रिलेटेड बताया गया है। तब कॉमिक बुक में एक्चुअली ये होता है सुपर स्क्रल के पास फैंटास्टिक 4 की पावर होती है। वो किसी भी फैंटास्टिक 4 की पावर यूज कर सकता है जैसे सू स्ट्रॉम की इनविजिबल पावर को, रीड रिचर्ड्स की लंबे हाथ वाली यूज करने की पावर, फ्लैर ह्यूमन टॉर्च की फायर की पावर और बैन ग्रीन के थीम के पत्थर वाले हाथ की भी पावर वो यूज करते हैं हमको कॉमिक बुक में दिख चुके। तो इसी का रेफरेंस देते हुए हमको ग्रेविक को ग्रूट वाला हाथ लंबा करते हुए देख सकते हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम मार्वल के पास ये हुई होगी कि उन्होंने फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया तो उनके पास ये कोई बात की सेंस नहीं बनती कि वो मिस्टर फैंटास्टिक के लंबे हाथ वाली पावर को दिखाए, इसलिए उन्होंने उसकी जगह पे ग्रूट के लंबे हाथ वाली पावर को डिस्प्ले किया है। तो सीक्रेट इन्वेजन को कॉमिक बुक से क्लोजली रिलेट हम ना ही करें तो अच्छा है क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन जो कॉमिक्स में एग्जिस्ट करती है
वो अलग अलग पार्ट्स में, जैसे सीक्रेट इन्वेजन थॉर, सीक्रेट इन्वेजन हल्क और सभी इंडिविजुअल सुपर हीरो से रिलेटेड सीक्रेट इन्वेजन के कई सारे डिफरेंट इश्यूज हमको दिखाए गए। और ये जो सीरीज अफेयर होने वाली 6 एपिसोड की, उसमें सीक्रेट इन्वेजन पूरी तरह से मतलब 100% से अलग होगा, क्योंकि इस सीक्रेट इन्वेजन में हमको क्री और निक फ्यूरी के बीच में सोलो वॉर दिखाई जाएगी। और इस सीरीज का मेन विलन सिर्फ एक ही होने वाला है और वो होने वाला है ग्रेविक, जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले बात की। तो बात करते हैं सीरीज से हम कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि अपने एक्सपेक्टेशन को हाई रखो, क्योंकि मार्वल के एवेंजर्स एंड गेम के बाद मुझे ये ऐसा प्रोजेक्ट लगा कि जिससे हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डार्क होने वाला है, सीरियस होने वाला है और इसके अंदर हमको दिखाया गया हर एक इवेंट का इम्पैक्ट MCU के फर्दर अपकमिंग प्रोजेक्ट के अंदर प्रोमिनेंटली 100% देखने मिलने वाला है। और इस बात से तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि मार्वल जो पहले अपने प्रोजेक्ट बनाता था फेज 3 फेज 2 में, वैसे ही प्रोजेक्ट की वाइब मुझे इस प्रोजेक्ट से आ रही है। तो ये तो बात हुई इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन की। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मुझसे कोई टॉपिक छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट कर देना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कल रिलीज होने वाले ब्लू बीटल का रिएक्शन ट्रेलर, परसों रिलीज होने वाली स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के ट्रेलर और रिएक्शन आप लोगों से मिस ना हो जाए। इसलिए आप ज़रूर वो बेल आइकन को प्रेस कर दें और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में जल्दी ही मिलूंगा। तब तक के लिए गुड